हरे कृष्णा, राधे राधे। सबसे पहले आप सभी को भाद्रपद मास में पड़ने वाली अजा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत ही महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना की जाती है और व्रत रखा जाता है। अजा एकादशी इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इसके व्रत से व्यक्ति को अपने पिछले जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही न सिर्फ रोग दोष दुख दर्द दूर होते हैं बल्कि जीवन में सुख समृद्धि भी आती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को उतने ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है जितने की अश्वमेध यज्ञ करने से होती है। पद्म पुराण में वर्णन मिलता है कि राजा हरिश्चंद्र ने अजा एकादशी का व्रत करके अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति पाई थी। यही कारण है कि यह व्रत व्यक्ति के जीवन से दुख दरिद्रता और पापों का नाश करने वाला माना जाता है। तो आइए ऐसे में जानते हैं कि अजा एकादशी कब है, व्रत कब रखें, पारण कब और कैसे करें और एकादशी की कथा के बारे में। तो चलिए जानते हैं। इस बार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 18 अगस्त सोमवार को शाम 5:22 पर। वहीं एकादशी तिथि का समापन होगा अगले दिन 19 अगस्त मंगलवार को दोपहर 3:32 पर। ऐसे में अजा एकादशी का व्रत 19 अगस्त मंगलवार के दिन रखा जाएगा। अजा एकादशी के दिन यानी कि 19 अगस्त सोमवार के दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:22 पर। सूर्यास्त होगा शाम 5:57 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:25 से 5:09 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:58 से 12:51 तक। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:35 से 3:27 तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा दोपहर 3:22 से 5:04 तक। एकादशी वाले दिन प्रातःकाल जल्दी उठे। इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान करते समय पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और स्वयं को चंदन का तिलक करें। इसके बाद सूर्य को अर्घ्य दे और नमस्कार करते हुए अपने व्रत और पूजा को सफल बनाने की कामना करें। इसके बाद सबसे पहले पूजा स्थल को साफ करके इस स्थान पर एक चौकी स्थापित करें और इसे गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें। इसके बाद चौकी पर एक पीला वस्त्र बिछाए। इस चौकी के दाईं ओर एक दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद चौकी के सामने एक साफ आसन बिछाकर बैठ जाए। जलपात्र से अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ में जल लेकर दोनों हाथों को शुद्ध करें। अब स्वयं को तिलक करें। अब चौकी पर अक्षत के कुछ दाने आसन के रूप में डालें और इस पर गणेश जी को विराजित करें। इसके बाद चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर जो भी आपके पास हो उसे स्थापित करें। अब स्नान के रूप में एक जलपात्र से पुष्प की सहायता से जल लेकर भगवान गणेश और विष्णु जी पर छिड़के। इसके बाद भगवान गणेश को हल्दी कुमकुम अक्षत और चंदन से तिलक करें। इसके बाद वस्त्र के रूप में उन्हें जनेऊ अर्पित करें। इसके बाद पुष्प अर्पित करके गणपति जी को नमस्कार करें। इसके बाद भगवान विष्णु को रोली चंदन का तिलक करें। कुमकुम हल्दी और अक्षत भी चढ़ाए। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान श्री हरि को पुष्प जनेऊ और माला अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु को पंचामृत में तुलसी दल डालकर अर्पित करें। चूँकि भगवान विष्णु को तुलसी बहुत ही प्रिय है इसलिए भगवान के भोग में तुलसी को अवश्य शामिल करें। इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि गणेश जी को तुलसी दल अर्पित न करें। इसके बाद भोग में मिठाई और ऋतुफल अर्पित करें। इसके बाद एकादशी की कथा सुने। अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। अब सभी लोगों में भगवान को चढ़ाया गया भोग प्रसाद के रूप में वितरित करें। अजा एकादशी का व्रत 19 अगस्त मंगलवार के दिन रखा जाएगा, जबकि व्रत का पारण अगले दिन 19 अगस्त बुधवार के दिन किया जाएगा। इस दिन व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:53 से सुबह 8:29 तक। इस समय के बीच में आप एकादशी के व्रत का पारण कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।